डेली एग्जाम्स नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। आज 4 जनवरी 2026 के करंट अफेयर्स हम यहाँ पर पढ़ेंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। व्हेन इज़ द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ क्वीन वेलू नाचियार सेलिब्रेटेड? रानी वेलू नाचियार की जयंती कब मनाई जाती है? तो ये मनाई जाती है 3 जनवरी को। रानी वेलू नाचियार की जयंती हर साल 3 जनवरी को मनाई जाती है। उनका जन्म 1730 में हुआ रामनाथपुरम के शाही परिवार में। उन्हें मार्शल आर्ट, घुड़सवारी और हथियारों का प्रशिक्षण प्राप्त था। उन्होंने उच्च शिक्षा और कई भाषाओं में निपुणता प्राप्त की। उनका विवाह शिवंगई राज्य के राजा के साथ हुआ। उनके पति की मृत्यु के बाद ब्रिटिश सेनाओं द्वारा उनका राज्य छीन लिया गया और गोपाल नायकर के साथ मिलकर उन्होंने सैन्य रणनीतियाँ बनाई। ब्रिटिश सेनाओं को पराजित करके उन्होंने अपना राज्य पुनः प्राप्त किया और तमिल समाज में वीरमंगई यानी कि साहसी महिला के नाम से वो प्रसिद्ध हैं। रिसेंटली विच कंट्री लीगलाइज्ड क्रिप्टो करेंसी माइनिंग एंड ट्रेडिंग? हाल ही में किस देश ने क्रिप्टो करेंसी माइनिंग और ट्रेडिंग को कानूनी मान्यता दी? तो ये दी है तुर्कमेनिस्तान ने जनवरी 2026 से क्रिप्टो करेंसी माइनिंग और एक्सचेंज को वैध बनाने वाला कानून पारित किया है। इस कानून पर राष्ट्रपति सरदार बर्डी मोहम्मदोव ने हस्ताक्षर किए हैं। वर्चुअल एसेट्स को सिविल कानून के अंतर्गत लाया गया है। क्रिप्टो एक्सचेंजों के लिए लाइसेंसिंग प्रणाली शुरू की गई है। लाइसेंसों का नियमन केंद्रीय बैंक करेगा, जिससे सरकार की कड़ी निगरानी सुनिश्चित होगी। क्रिप्टो करेंसी को कानूनी मुद्रा, करेंसी या फिर प्रतिभूति का दर्जा नहीं दिया गया है। क्रिप्टो से जुड़ी गतिविधियों को वैध बनाकर सरकार आर्थिक विविधीकरण और तकनीकी निवेश आकर्षित करना चाहती है। Where did the India-UAE Desert Cyclone 2 military exercise conclude? भारत यूएई डेजर्ट साइक्लोन 2 सैन्य अभ्यास कहाँ पर संपन्न हुआ? तो ये हुआ है अबू धाबी में। भारत यूएई संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2 का दूसरा संस्करण 30 दिसंबर 2025 को अबू धाबी में संपन्न हुआ। ये अभ्यास लगभग 2 सप्ताह तक चला। इसका उद्देश्य है शहरी तथा उप पारंपरिक युद्ध अभियानों में दोनों सेनाओं के बीच तालमेल और सहयोग को बढ़ाना। डेजर्ट साइक्लोन 2 भारतीय सेना और यूएई थल सेना के बीच एक अद्वितीय सैन्य अभ्यास है। ये अभ्यास 18 से और 30 दिसंबर 2025 के बीच अल हमरा ट्रेनिंग सिटी अबू धाबी में आयोजित किया गया। भारतीय दल में 45 सैनिक शामिल थे, जो मुख्य रूप से मैकनाइल्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट की एक बटालियन में से थे और यूएई थल सेना का प्रतिनिधित्व 53वीं मैकनाइल्ड इन्फेंट्री बटालियन ने किया। What is the first operational route of वंदे भारत स्लीपर ट्रेन? वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का पहला परिचालन रूट कौन सा है? तो ये है गुवाहाटी से कोलकाता। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की कि गुवाहाटी कोलकाता मार्ग को इसकी पहली परिचालन रूट के रूप में चुना गया है। वंदे भारत स्लीपर लोकप्रिय वंदे भारत एक्सप्रेस का स्वदेशी रूप से विकसित लंबी दूरी का संस्करण है। चेयर कार संस्करण के विपरीत इसे 1000 किलोमीटर से अधिक की यात्राओं के लिए डिजाइन किया गया है। गुवाहाटी कोलकाता मार्ग को अधिक यात्री मांग और लंबी यात्रा अवधि के कारण चुना गया है। इस रूट पर हवाई किराया अक्सर 6000 से 10,000 तक होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। और इसमें वंदे भारत का किराया 3 AC लगभग 2300, सेकेंड AC 3000 और फर्स्ट AC लगभग 3600 रुपये। ये किराया इसे हवाई यात्रा की तुलना में कम खर्चीला बनाता है। बाई व्हाट परसेंटेज डिड GST कलेक्शन इंक्रीज टू 1.75 लाख करोड़ रुपीज़ इन
दिसंबर 2025। दिसंबर 2025 में जीएसटी कलेक्शन कितने प्रतिशत बढ़कर 1.75 लाख करोड़ हो गया है? तो ये हो गया है 6.1% बढ़कर। दिसंबर में सकल जीएसटी संग्रह साल दर साल आधार पर 6.1% बढ़कर लगभग 1.75 लाख करोड़ हो गया है। पिछले साल ये लगभग 1.64 लाख करोड़ था और FY25 में अब तक का ये सर्वाधिक जीएसटी संग्रह 22.08 लाख करोड़, इसमें वृद्धि हुई है 9.4% की। FY25 में औसत मासिक जीएसटी संग्रह 1.84 लाख करोड़ और जीएसटी राजस्व FY21 के 11.37 लाख करोड़ से बढ़कर 24 में 20.18 लाख करोड़ हो गया। जीएसटी संरचना को 4 स्लैब 5%, 12%, 18% और 28% से घटाकर 3 किया गया है। ये है 5%, 18% और 40%। When will the additional excise duty on तंबाकू be implemented? तंबाकू पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क कब से लागू होगा? तो ये होगा 1 फरवरी से। केंद्र सरकार ने 1 फरवरी से तंबाकू उत्पादों पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और पान मसाला पर स्वास्थ्य एवं राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर लगाया जाएगा। पान मसाला, सिगरेट, तंबाकू और समान उत्पादन पर 40% जीएसटी, बीड़ी पर 18%। इसका उद्देश्य है सिन गुड्स पर अधिक कर लगाकर राजस्व बढ़ाना और सार्वजनिक स्वास्थ्य नीति को मजबूती देना। रिसेंटली हु वोन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन गिनी? हाल ही में गिनी में राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता? तो ये जीता ममाडी डोम्बोया ने। गिनी के जुंटा प्रमुख ममाडी डोम्बोया ने दिसंबर 2025 में हुए राष्ट्रपति चुनाव में भारी बहुमत से जीत हासिल की। गिनी के चुनाव आयोग के अनुसार ममाडी डोम्बोया को 86.72% वोट मिले। सितंबर 2021 में ममाडी डोम्बोया ने सैन्य तख्ता पलटकर गिनी के पहले लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित राष्ट्रपति अल्फा कोंडे को सत्ता से हटा दिया। तख्ता पलट के बाद संविधान निलंबित कर दिया गया और नागरिक शासन की ओर संक्रमण का आश्वासन दिया गया। इस अवधि में राजनीतिक स्वतंत्रताओं पर अंकुश भी लगाया गया और विरोध प्रदर्शनों पर प्रतिबंध लगाया गया। कई विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार भी किया गया। सितंबर 2025 में गिनी में जनमत संग्रह के माध्यम से नया संविधान अपनाया गया। इस संविधान ने सत्तारूढ़ सैन्य जुंटा के सदस्यों को चुनाव लड़ने की अनुमति दी और राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 7 वर्ष कर दिया गया। Recently, which Amazon bees have been granted legal rights? हाल ही में अमेजन की किन मधुमक्खियों को कानूनी अधिकार दिए गए? तो ये दिए गए हैं बिना डंक वाली मधुमक्खियों को। पेरू के 2 नगरपालिकाओं सैटिपो और नोटा में अमेजन की डंक रहित मधुमक्खियों को कानूनी अधिकार प्रदान करने वाला एक अध्यादेश पारित किया गया, जिससे वे विश्व स्तर की इस तरह की मान्यता प्राप्त करने वाले पहले कीट बन गए हैं। इसका उद्देश्य है वनों की कटाई, जलवायु परिवर्तन और आवास के नुकसान से बचाना। डंक रहित मधुमक्खियों का एक समूह है जिसमें या तो डंक नहीं होते या फिर उनके डंक से गंभीर दर्द पैदा नहीं हो सकता। इन्हें मुख्य खतरे हैं वनों की कटाई, आग और जलवायु परिवर्तन से, और इन्हें कानूनी अधिकार दिए गए हैं अस्तित्व, आवास और प्रदूषण मुक्त वातावरण के लिए। Which committee has been formed by the Gujarat government to secure the state's energy infrastructure from cyber attacks?
गुजरात सरकार ने राज्य की ऊर्जा संरचना के लिए साइबर हमलों को सुरक्षित करने के लिए किस समिति का गठन किया? तो ये किया है कोर कमेटी और टास्क फोर्स का। गुजरात सरकार ने स्मार्ट ग्रिड, स्केडा प्रणालियों और डिजिटल बिजली आपूर्ति नेटवर्क से जुड़े बढ़ते साइबर जोखिमों को देखते हुए राज्य की ऊर्जा अवसंरचना को साइबर हमलों से सुरक्षित रखने के लिए 11 सदस्यीय कोर कमेटी और 19 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया। ये पहल गुजरात के ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल्स विभाग द्वारा दी गई है। इसका मुख्य उद्देश्य है महत्वपूर्ण अवसंरचना की सुरक्षा करना। कोर कमेटी और टास्क फोर्स ऊर्जा क्षेत्र में आईटी और साइबर सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा करेंगी, साइबर घटनाओं से निपटने की तैयारियों का आकलन करेंगी, साइबर सुरक्षा नीति में सुधार के सुझाव देंगी और मजबूत साइबर सुरक्षा प्रणाली के लिए स्पष्ट रोड मैप भी तैयार करेंगी। साइबर जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को बढ़ावा देंगी। Recently, Air Marshal Tejendra Singh took charge of which air command of the Indian Air Force? हाल ही में एयर मार्शल तेजेंद्र सिंह ने भारतीय वायुसेना के कौन से एयर कमांड का कार्यभार संभाला है? तो दक्षिण पश्चिमी वायु कमान का। एयर मार्शल तेजेंद्र सिंह ने 1 जनवरी 2026 को दक्षिण पश्चिमी वायु कमान के AOC-in-C का पदभार ग्रहण किया है। दक्षिण पश्चिमी वायु कमान का कार्यभार संभालने से पहले एयर मार्शल तेजेंद्र सिंह प्रशिक्षण कमान में AOC-in-C थे। एयर मार्शल तेजेंद्र सिंह राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी के पूर्व छात्र हैं। उन्हें 13 जून 1987 को भारतीय वायुसेना के फाइटर स्ट्रीम में कमीशन मिला। वे कैटेगरी ए योग्य फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर हैं और उनके पास 4500 से अधिक उड़ान घंटे हैं और 2007 में उन्हें वायुसेना पदक से सम्मानित किया गया। 2022 में उन्हें अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किया गया, जो राष्ट्रपति द्वारा दिया जाने वाला उच्च शांतिकालीन सम्मान है। Which country imposed a tax on contraceptive to increase the birth rate? जन्म दर बढ़ाने के लिए किस देश ने गर्भ निरोधकों पर कर लगाया? तो ये लगाया है चीन ने। चीन ने 1 जनवरी से कंडोम और गर्भ निरोधक दवाओं पर 3 दशक पुरानी कर छूट समाप्त कर दी है और जन्म दर बढ़ाने के उद्देश्य से उन पर 13% वैट लागू कर दिया है। इससे 2024 में लगातार तीसरे वर्ष चीन की जनसंख्या में गिरावट के बाद ये कदम उठाया गया है। बीजिंग इस कदम के साथ साथ प्रजनन क्षमता बढ़ाने वाले उपाय भी अपना रहा है, जैसे कि कर मुक्त शिशु देखभाल सब्सिडी और विवाह को बढ़ावा देने वाले अभियान। Which contingent will be displayed by the Indian Army for the first time on Republic Day 2026? गणतंत्र दिवस 2026 पर भारतीय सेना द्वारा कौन सा दस्ता पहली बार प्रदर्शित होगा? तो ये होगा पशु दस्ता। भारतीय सेना गणतंत्र दिवस परेड 2026 में पहली बार रिमाउंड और पशु चिकित्सा कोर की पशु टुकड़ी का प्रदर्शन करेगी। इस टुकड़ी में बैटेलियन ऊंट, जॉनस्टर टट्टू, शिकारी पक्षी और सेना के कुत्ते शामिल होंगे, जो लद्दाख और सियाचिन जैसे दुर्गम क्षेत्रों में जानवरों की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करेंगे। ये टुकड़ी परंपरा, आत्मनिर्भरता और भारत की रक्षा में जानवरों के महत्वपूर्ण योगदान का प्रतीक है। When is इंटरनेशनल माइंड बॉडी हेल्थ डे सेलिब्रेटेड? अंतर्राष्ट्रीय मन शरीर स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 3 जनवरी को। अंतर्राष्ट्रीय मन शरीर स्वास्थ्य दिवस
प्रतिवर्ष 3 जनवरी को मनाया जाता है। ये मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य के बीच संबंध को रेखांकित करता है। संतुलन जीवन शैली और निवारक स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देता है। प्राचीन स्वास्थ्य परंपराओं और आधुनिक चिकित्सा विज्ञान से प्रेरित है। इसका उद्देश्य है तनाव, जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों और मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को कम करना। ये समग्र देखभाल और दीर्घकालिक कल्याण का समर्थन करता है।